साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मारूफ सहाफ़ी हैं शाहीन सेवाही साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपके वक्त का। शाहीन साहब, आपने देख लिया होगा कि बोल टीवी के जो को चेयरमैन है शुएब शेख साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्या आप नहीं समझते हैं कि नाउ इट्स द राइट टाइम के तमाम चैनल्स जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं, क्योंकि आज अगर बोल के साथ ये हो रहा है तो कल उनके साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले भी ये कहा था कि ये जितना भी ये अलग अलग करके डिवाइड करके आपको अटैक करेंगे उतना ही सबका नुकसान होगा। ये सबको, सब चैनल्स को, उनके मालिकों को, आपके जर्नलिस्ट को, उन सबको ये समझ लेना चाहिए कि ये सब लड़ाई मिल के लड़ेंगे तो ये जीत सकते हैं, वरना ये अकेले अकेले लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लेकिन मेरा बात कहने की ये है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जर्नलिज्म से और उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और बड़े चैनल है उन्होंने तो ये कहा है कि जी हमारा तो सिर्फ बिजनेस करना है, हमने पैसे कमाने हैं, हमारा जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। मीडिया पे कहा है, पब्लिकली कहा है। अब ऐसे चैनल्स को आप क्या कहेंगे? वो आपके साथ आके कैसे खड़े होंगे? वो अपना बिजनेस कैसे खराब करेंगे? तो ये बाकी चैनल्स को और बाकी जर्नलिस्ट की एसोसिएशन जो है, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है, उन सबको मिलके इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक चैनल की बात नहीं है। बोल ने बहुत जबरदस्त हिम्मत से काम लिया है, बहुत जबरदस्त उसने खड़े होके मुकाबला किया है और करता रहे और करना चाहिए, और हम सब उसके साथ खड़े, बाकी सब लोगों को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। शाहीन साहब, अब 7 साल पुराना केस है जिसको दोबारा से अब खोला गया है और उसी पे ही मजीद FIR करवा के अब शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया है। आगे आप मामलात को कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं और इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? इससे पहले मैं मुसर्रत साहिबा से भी बात कर रहा था कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आप आवाज को दबा नहीं सकते, चाहे आप जितना भी उससे इख्तलाफ कर लें। तो ऐसे जो हथकंडे अब अपनाए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से, तो इसकी क्या वजूहात देखते हैं? देखिए, ये जो सारा सिनेरियो नजर आ रहा है, ये वही पुराने जमाने के 90s के और 80s के और जो पहले 70s के जो लोग करते थे, और जो सोल्यूशंस उन्होंने बना के रखे हुए, जो किताबों में लिखे हुए हैं, जिस तरह के फौजी डिक्टेटर्स ने जिस तरह मामलात को हैंडल किया, जिस तरह लोगों को दबाया, मारा, लटकाया, ये वही सारी की सारी रिपीट हो रहा है। ये रिपीट कर रहे हैं, मगर इनको अंदाजा ये नहीं है कि ये दुनिया अब बदल चुकी है। ये 2023 है, ये 1970 नहीं है, 1980 नहीं है, 1990 भी नहीं है। ये दुनिया आजकल, ये आपके टीवी कंट्रोल करने से, चैनल बंद करने से, ये किसी की आवाज दबाने से, किसी को गिरफ्तार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शाहीन साहब, क्या आप समझते हैं कि यही वजह है कि सियासतदान जो हैं वो अपनी पुरानी की हुई गलतियों से या दूसरे सियासतदानों की हुई गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो आज इस नहज पे आके खड़ा हो गया? सियासतदान तो इतने डिवाइडेड हैं और इतने खौफजदा हैं कि वो तो उनके पीछे छुप रहे हैं जाके। असल बात यह है कि सियासतदान अगर इकट्ठे होते तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये किसी को चैनल को और किसी पॉलिटिशियन को इस तरह, और जिस तरह कल लाहौर में हुआ था, इस तरह के ये काम कर सकते। लेकिन सियासतदान अपनी जान बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए वो सबके पीछे छुप रहे हैं। और इस तरह के जब सिचुएशन में सियासतदान तो बेचारे बेकार हो गए। एक इमरान खान और उनकी पार्टी और कुछ लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी लोग तो सारे के सारे चुप के बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, वो तो कहते हैं अवाम कोई चीज ही नहीं है, बस हम चुप के बैठे रहे और हमें कोई हाथ ना लगाए। तो ये बड़ी यानी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इसमें जिस तरह से आप लोग खड़े हैं, जिस तरह से कुछ पार्टी खड़ी है, इमरान खान साहब खड़े हैं, सलाम है उन सबको। अब सर आप इसको ये समझते हैं कि अब दलील जब खत्म हो जाती है, जब आपके पास जवाब नहीं रहता है, आपसे जो सवाल किया जा रहा है मुल्क के हवाले से, आप उस सवाल करने वालों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, आप दबाव डालते हैं कि जो सवाल पूछ रहा है उसका मुंह बंद कर दिया जाए या फिर उसको चैनल से निकाल दिया जाए। जब वो चैनल जो है वो दबाव को कबूल नहीं करता है तो उसके बाद उस चैनल के मालिक को अंदर कर दिया जाता है। अब इसका एंड कहां पे होगा? आपकी नजर में इसका इख्तिताम क्या है? सर, ये पुराने हथकंडे, ये
पहले किसी जमाने में 25, 30, 40 साल पहले तो चल सकते थे, लेकिन आजकल नहीं चलते। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जी आपका चैनल बंद हो गया, एक और चैनल बंद हुआ था, वो भी चल रहा था, फिर दोबारा कोई अदालतें मौजूद हैं, आपके जर्नलिस्टिक एसोसिएशन मौजूद है, ह्यूमन राइट्स के लोग मौजूद हैं। अब तो ये इंटरनेशनली दुनिया भर से आवाजें उठने लगी है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ये कुछ जमहूरियत है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस पर्दे के पीछे कौन छुपा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, ये सामने के लोग कठपुतली जो बैठे हैं, ये किस किस्म की जमहूरियत लेके आए, ये किस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट है जो ये कर रही है। तो ये सारी बातें अब नहीं चलेंगी, ये लोगों को लड़ना पड़ेगा, लड़ रहे हैं लोग और मिल के लड़ना पड़ेगा, और बड़ी अच्छी तरह से लड़ाई हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि एक दफा ये लड़ाई हो जानी चाहिए और इसका फैसला होना चाहिए कि कौन हुकूमत करेगा, अवाम करेंगे या ये अवाम के खिलाफ ये कुछ लोग करेंगे। सर, इसके लिए अब हमने देखा, इससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की हमारे पास मिसाल मौजूद है कि उनके लिए एक वकला ने तहरीक चलाई थी। तो अब आज़ादी सहाफत के लिए आप समझते हैं कि इस तरह की तहरीक सहाफियों को भी चलाने की जरूरत है कि वंस एंड फॉर ऑल ये फैसला हो जाए? बिल्कुल है, फौरी तौर पे है और अभी करना चाहिए, सबको बयान देना चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, इंटरनेशनल लोगों को लिखना चाहिए, दुनिया भर में ये मैसेज देना चाहिए कि जी ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये मार्शल लॉ की एक सिविलियन शक्ल है, मिलिट्री रूल की एक सिविलियन शक्ल नजर आ रही है। इस तरह तो कोई जमहूरियत नहीं होती कहीं भी, और ये सब आप करेंगे तो दुनिया भर आपको सपोर्ट करेगी, कर रही है। यूनाइटेड नेशन से बयान दिया है और दूसरी इदारे बयान दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है यही तरीका है और इसी तरीके से आप लड़ेंगे। ये लोग तो चाहते हैं कि सड़कों पर लड़ाई हो, मार कुटाई हो और बहाना बना के बस सारा कुछ बिस्तर गोल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सहाफ़ी अफसर, आपने उरूज ज़वाल देखा है यहाँ पर पाकिस्तान में, बहुत आमिरों की हुकूमत भी देखी है और जमहूरी हुकूमत, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें जो रही हैं वो भी आपने देखी हैं। इस वक्त आपकी नज़र में सहाफ़ी कहाँ पे खड़े हैं? इससे पहले दौर के सहाफ़ी थे, वो कहाँ पे खड़े थे, और अब क्या दौर के तब्दील होने के साथ सहाफ़ियों ने भी सीखा है, और अब इस मामले में क्या सहाफ़ी एक पेज पर हैं और आ जाएंगे? सर, एक पेज पे तो नजर अभी नहीं आ रहे, लेकिन बेशुमार लोग आपके साथ हैं, बेशुमार लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर वो बोल रहे हैं, आवाज उनकी आ रही है तब भी, नहीं आ रही है तब भी, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके पर्सनल इंटरेस्ट है, वो शायद हिम्मत ना करें आपके साथ आने की। मगर ये कि आप लोग खड़े रहें, आपके साथ लोग खड़े होंगे, आपके साथ लोग आएंगे और सारी दुनिया आपके साथ आएगी और इन लोगों को हार माननी पड़ेगी। और आपके साथ सबसे बड़ी बात, अदालतें आपके साथ खड़ी होंगी और पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े होंगे, ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। बिल्कुल सर, मैं यही सवाल आपसे आगे भी करना चाह रहा था कि अवाम जो है वो भी अब बड़ी समझदार हो गई है, उनको नजर आता है सच और झूठ के दरमियान उनका जो डिफरेंशिएशन है वो उनको नजर आती है। तो अब अवाम इस मौके पर क्या कर सकती है? अवाम बिल्कुल कर सकती है, अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम निकल के प्रोटेस्ट करते हैं, अवाम निकल के शोर मचा सकते हैं, बयान दे सकते हैं, इनके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। लड़ाई मार कुटाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लड़ाई मार कुटाई हो और फिर उसको ये बहाना बनाए। आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें, पीसफुल तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, चैनल पे जाए, आपका चैनल चल रहा है, बोल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, रोक नहीं सकते ये किसी को। और यही तरीका है प्रेशर डालने का, और इसी तरीके से लोग लड़ाई करते हैं और जीतते हैं जमहूरियत में। ये तरीका हमेशा कामयाब होता है, तो इसलिए जारी रखना चाहिए। अब सर, एक और चीज जो आपने जिक्र भी किया, गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिल्ले शाह साहब, उनकी कल शहादत भी हो गई। अब जिस तरह से हुकूमत डील कर रही है इस चीज को भी, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये तो एक घबराए हुए, डेस्परेट जिसे कहते हैं, पागल हुए वो लोग इस तरह के काम करते हैं कि एक माजूर शख्स को, एक स्पेशल चाइल्ड जो बहुत ही एक यानी क्या कहना चाहिए, उसको आपने इतना मारा कि वो उसकी जान से चला गया। ये इस तरह के हरकतें वो लोग करते हैं जो ज़हनी तौर पे हार चुके होते हैं, जो ज़हनी तौर पे समझ चुके होते हैं कि अब हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमने डंडे के जोर पे करना है। डंडे के जोर पे आजकल दुनिया में कुछ नहीं होता। डंडे के जोर पे करेंगे तो फिर श्रीलंका में जो डंडा चला है वो भी चल सकता है, जो टर्की में चला था वो भी चल सकता है, जो दुनिया भर में और हजारों लाखों प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये आप भूल जाए कि डंडे के जोर पे आप चला लेंगे। अपनी फौज, अपने लोग
अपने अवाम के साथ लड़ के कुछ नहीं, कभी नहीं जीत सकते, ये आप सोचते हैं और लिख लें। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा शाहीन सहवाही साहब। मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ। मुसर्रत साहिबा, अब हम इससे पहले सहाफ़ियों की बात भी कर रहे थे, अवाम की बात भी कर रहे थे। अब अवाम तो हमारे साथ हैं, अब क्या